जी हाँ दोस्तों, नकली यमुना कांड के बाद दिल्ली में कृत्रिम बारिश पर वीडियो लीक, हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे आप। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ में इन दिनों वो जो कुछ कर रही हैं सब कुछ उल्टा पड़ता जा रहा है? क्या वाकई जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा को जस्टिफाई करने लायक तो रेखा थी नहीं, उनके मुकाबले बेहतर नेता थे, फिर भी उनको मोदी शाह ने सीएम की कुर्सी दे दी जो गलत था, क्या ये सही और सच साबित हो रहा है? आखिर दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण और बढ़े हुए प्रदूषण को कम करने के लिए जो कृत्रिम बारिश कराए जाने की बात कही गई, जो सीडिंग ट्रायल किया गया, वो फेल क्यों हो गया? और सबसे बड़ा सवाल कि जिस तरीके से छठ के मौके पर यमुना का फर्जी घाट बना करके रेखा गुप्ता ने एक फर्जीवाड़ा करने की कथित तौर पर कोशिश की, क्या इस कृत्रिम बारिश में भी फर्जीवाड़ा कर रही थी और सब कुछ फेल होता दिख रहा है? दोस्तों विस्तार से आपको बताएंगे। दोस्तों दिल्ली में दीपावली के बाद से जिस अंदाज में प्रदूषण बढ़ा है, जिस तरीके से दमा अस्थमा के मरीजों को खास तौर पर ज़्यादा परेशानियां होनी शुरू हुई, बुजुर्गों के लिए, मरीजों के लिए, आमजन के लिए ऑक्सीजन की कमी हुई, ऐसे में दिल्ली में कृत्रिम बारिश के लिए सरकार ने एक फैसला लिया। अब शायद रेखा गुप्ता को यह पता ही नहीं था कि जो हम करने जा रहे हैं वो उल्टा पड़ जाएगा, उपहास बन जाएगा, क्योंकि वो शायद ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करती हैं, शायद ज़्यादा तेज चलने की कोशिश करती हैं, या खुद की छवि उनके ऊपर इतना ज्यादा हावी रहती है कि साहब वो फर्जी और नकली यमुना क्रिएट करा देती हैं। अब दोस्तों दिल्ली में कृत्रिम बारिश के लिए 3 ट्रायल किए गए। कहा यह गया कि 15-20 मिनट से लेकर के 3-4 घंटों में बारिश हो जाएगी, लेकिन रेखा सरकार का यह ट्रायल भी नकली यमुना की तरह फर्जी निकला। कहा गया कृत्रिम बारिश कराई जाएगी, दोपहर में ट्रायल हुआ, उसके बाद में फिर ट्रायल हुआ, बारिश तो छोड़िए, कोई अता पता ही नहीं। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार को कटघरे में लेकर के ऐसा निशाना साधा कि हर तरफ रेखा मानो मुंह छुपाए घूम रही हो। यानी कि पहले बिहार के वोटरों को खुश करने के लिए और मोदी की नजरों में अच्छा बने रहने के लिए नकली यमुना घाट बनाया, अब नकली बारिश में भी अपने साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए थू-थू वाली स्थिति करा ली। दोस्तों जब मैंने इस पर अपने बीजेपी के कुछ मित्रों से बात करके समझने की कोशिश की तो पता यह चला कि क्लाउड सीडिंग करवाई तो गई, अधिकारियों ने दावा भी किया कि 15 मिनट से लेकर 4 घंटे के भीतर भीतर बारिश हो जाएगी। 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो रहा है, आसमान पूरे तौर पर साफ रहा, बारिश की एक बूंद भी नहीं। तो ऐसे में क्या यह क्लाउड सीडिंग कराने का तरीका ही गलत था, या जिस अंदाज में जो फैसला लिया रेखा गुप्ता ने, उनके एडवाइजर्स ने जो उन्हें एडवाइस किया वही गलत था? दोस्तों आम आदमी पार्टी सौरभ भारद्वाज ने वीडियो बनाकर दिल्ली सरकार के स्टाइल पर सवाल खड़े किए। रेखा बारिश में भी फर्जीवाड़ा, कृत्रिम वर्षा का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। उन्होंने सोचा होगा कि देवता इंद्र करेंगे वर्षा, सरकार दिखाएगी खर्चा। 4:30 बज चुके हैं। कोई बारिश का कोई दूर तक जो है नामो निशान आपको नहीं दिखेगा। और जो 1-2 बादल थे वो भी इन्होंने उड़ा दिए। दोस्तों इनके साथ इंद्र देवता भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कल शाम को थोड़ी बारिश छठ जब लोग बना रहे थे तो हो रही थी, आपने देखा था थोड़ी सी। इन्होंने सोचा कि बारिश होने वाली है, हम इसके अंदर तड़का मार देते हैं कि हम अपनी आर्टिफिशियल रेन करा रहे हैं। और इन्होंने जब से कहा है कि आर्टिफिशियल रेन हम आज कराएंगे, जो बादल थे वो भी चले गए। आप देखिए दूर तक जो है कोई बारिश का दूर तक नामो निशान नहीं है। और हम बिल्कुल ल्यूटेंस दिल्ली में सेंटर में बिल्कुल खड़े हैं। बिल्कुल प्रवेश वर्मा जी का घर यहीं पे पड़ोस में है, प्रधानमंत्री निवास यहीं पड़ोस में है। भाई ज़मीन भी दिखा दो, कहीं ऐसे कहें कि बारिश हुई थी। दिखाई नहीं, बिल्कुल सूखी हुई। देख लो दोस्तों, ये टंकी है
और टंकी पे पूरी धूल जमी हुई है, धूल जमी हुई है टंकी पे, कोई एक बूंद बारिश जो है नहीं हुई। तो अब दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ये क्या कहेंगे, अब ये डिक्लेयर नहीं करेंगे कि हम बारिश करा रहे हैं, ये बारिश होने देंगे किसी दिन, और जैसे ही इंद्र भगवान बारिश करेंगे ये इंद्र का क्रेडिट भी चुरा के कहेंगे कि हमने बारिश करा दी, क्योंकि इंद्र कराएंगे वर्षा और सरकार करेगी खर्चा। धन्यवाद। आपको दोस्तों बताएं कि राजधानी दिल्ली में चंद घंटे पहले क्लाउड सीडिंग का सफल ट्रायल किया गया, ऐसा दावा किया गया, और उसके 3 ट्रायल लगातार एक के बाद किए गए। आईटी कानपुर, जहां पर एयरक्राफ्ट ने मेरठ से उड़ान भरी, खेखरा, बुराड़ी, नॉर्थ करोलबाग, मयूरबहार, सड़कपुर और भोजपुर जैसे इलाकों में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल किया गया। पारो तकनीक का उपयोग करते हुए 8 क्लाउड सीडिंग फ्लेयर्स छोड़े गए। खुद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि दिल्ली में तीसरा ट्रायल था। इससे पहले 8 फ्लेयर्स छोड़े गए जिनका वजन 2 से 2.5 किलो था। प्रक्रिया करीब आधा घंटा चली। बादलों में लगभग 15 से 20% नमी मौजूद थी। विमान अब मेरठ में लैंड कर चुके हैं। वापस जाने की क्लाउड सीडिंग कराने के बाद मौसम की स्थिति ठीक रही तो विमान हर 9 से 10 बार दिन में उड़ान भरेंगे। यह उस वक्त उन्होंने कहा, कई बार इस बात का जिक्र किया कि पहला ट्रायल हो गया, दूसरा ट्रायल हो गया, तीसरा ट्रायल हो गया। अब दोस्तों इन तमाम चीजों के बीच में जिस तरीके से, जिस अंदाज में इसका पहला टेस्ट क्लाउड सीडिंग का 23 अक्टूबर को किया गया था, दिवाली के बाद से लगातार एयर क्वालिटी में तेजी से गिरावट जिस तरीके से आई है, गुणवत्ता जो खराब हुई है, राजधानी की हवा की गुणवत्ता जिस अंदाज में रिस्क पे रिस्क वाली है, और ऐसे में कानपुर से स्पेशल विमान सेस्ना ने आकर के क्लाउड सीडिंग की। मगर वजह क्या रही कि रेखा गुप्ता के दावे फेल हो गए? वजह क्या रही कि दिल्ली सरकार इसे करा नहीं सकी? ऐसा नहीं है दोस्तों कि क्लाउड सीडिंग पहली बार हो रही थी, फेल हो गया, देश में कराई गई है। क्या है ये क्लाउड सीडिंग और कृत्रिम बारिश? दरअसल बारिश को आप जानते हैं कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब बादलों में नमी बढ़ जाती है तो बूंद बूंद में बदल करके जमीन पर बरस जाती है। लेकिन कृत्रिम बारिश पहले से मौजूद बादलों को बड़ा करने की कोशिश है। जब बादलों में पानी होने के बावजूद बारिश नहीं होती तो तकनीक का सहारा लेकर बादलों में रासायनिक क्रिया के द्वारा नमी को बर्फ के टुकड़ों या पानी की बूंदों में बदला जाता है ताकि ये जमीन पर बरसें, और यही क्रिया कृत्रिम बारिश कहलाती है। दोस्तों बादल नमी से बनते हैं, लेकिन इसे बरसने के लिए क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियरी प्रक्रिया जरूरी है जिससे बूंद बनती है। अगर बादल के आसपास पर्याप्त नमी है लेकिन वो बड़ा नहीं हो रहा और बरसने के लिए तैयार नहीं हो पा रहा तो समझा जाता है कि बादल के डाइप्लेट में डॉपलेट फॉर्मेशन यानी कि बूंदों में टूटने में कुछ कमी आ रही है। ऐसी स्थिति में क्लाउड सीडिंग के माध्यम से उसे बड़ा किया जाता है। इसके लिए जमीन पर मौजूद ऑपरेशनल टीम रडार या सैटेलाइट के माध्यम से सबसे पहले देखता है कि बादल आसपास में है या नहीं है। हवा के माध्यम से आगे बढ़ रहे बादल का साइज क्या है, बादल किस तरफ से आ रहे हैं, किस तरफ बढ़ रहे हैं। जब ये सभी चीजें साफ हो जाती हैं तो मान लीजिए दिल्ली में बारिश करानी है। बादल के यहां पहुंचने से पहले उसे सिल्वर आयोडाइड को इंजेक्ट उसमें कर दिया जाता है जो वहां बूंद को और बूंदों के बीच में उस निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं और बादल बरसते हैं। अब कृत्रिम बारिश से बढ़ते हुए बादलों को रोककर मनचाही जगह पर वर्षा किया जाता है, लेकिन इसके बाद के क्षेत्रों में बारिश निश्चित रूप से कम होगी ऐसा कहा जाता है। हालांकि ये फ्रीक्वेंट नहीं है और जहां ज्यादा जरूरत है वहां की जा रही है तो बहुत नुकसान नहीं हो सकता है। यानी कि दोस्तों इसकी वजह से बारिश में कुछ कमी तो उस पर्टिकुलर एरिया में होगी, लेकिन जब जरूरत होती है तो कराना पड़ता है। तो क्या महज हवाई कार्य कर रही रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री? आखिर उनको क्या जरूरत थी दिल्ली की यमुना घाट पर एक फर्जी और नकली यमुना घाट तैयार कराने की, जिसमें उन्होंने छीछा लेदर करा ली और उसके चंद घंटों के बाद में फर्जी बारिश महज फर्जी ही निकला। यह मैं नहीं कह रहा, यह तो बुद्धिजीवी कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी का दावा है। दोस्तों भारत में कृत्रिम बारिश के इतिहास की बात करें तो भारत में इससे पहले भी कई बार ऐसे क्लाउड सीडिंग हो चुकी है। 1983, 1987 में इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने 1993-94 में ऐसा किया। इसे सूखे की समस्या को खत्म करने के लिए किया गया था। साल 2003 में कर्नाटक सरकार ने भी क्लाउड सीडिंग कराई।
इसके अलावा महाराष्ट्र में भी ऐसा किया जा चुका है। सोलापुर में क्लाउड सीडिंग में 18% ज्यादा बारिश। वैज्ञानिकों की एक स्टडी में पाया गया कि महाराष्ट्र के सोलापुर में क्लाउड सीडिंग से सामान्य स्थिति की तुलना में 18% ज्यादा बारिश हुई। यह प्रक्रिया सिल्वर आयोडाइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड जैसे कणों को बादलों में फैलाकर बारिश को बढ़ाते हैं। 2017 से 19 के बीच में 276 बादलों पर यह प्रयोग किया जा चुका है, जिसे वैज्ञानिकों ने रडार, विमान और स्वचालित वर्षा मापी जैसे आधुनिक उपकरणों से मापा भी है। लेकिन दोस्तों, दिल्ली में जब हवा की गुणवत्ता ज्यादा खराब हुई, आप देखें 500 के आसपास, एक क्यों आए अपने मोबाइल फोन को इस वक्त खोल करके देखें, अगर आप दिल्ली में रहते हैं 450, 500, जहां पर खतरनाक से खतरनाक स्तर इसे बताया जाता है दोस्तों, जिसे 50 होना चाहिए, 50 से 100 के बीच में होना चाहिए, लेकिन आप देखिए 450, 500 तक पहुंच रहा है। और जाहिर तौर पर अगर सरकार ने कृत्रिम बारिश कराने के लिए प्लान तैयार किया तो इसका मतलब सरकार ये मान करके चल रही है कि देश की राजधानी दिल्ली की हवा सांस लेने के लायक नहीं है। बावजूद इसके अगर 3 के 3 क्लाउड सीडिंग फेल हो गए तो फिर इसके पीछे के कारण क्या है? फिलहाल इंतजार कीजिए, शायद आगे चौथे ट्रायल के बाद बारिश हो जाए। आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया।